नमस्कार, मैं पूजा अनिल एक बार आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम कमायनी के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पिछली बार मैंने आपको जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी का प्रथम भाग चिंता पढ़कर सुनाया। आज उसी महाकाव्य का दूसरा भाग आशा मैं आप सबकी समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे साथ ही साथ पढ़ें मेरे साथ में। इसके लिए मैं इसका स्क्रीन आपको शेयर भी करती हूँ, जिसमें आप पुस्तक भी देख सकते हैं और साथ ही साथ पढ़ भी सकते हैं। तो आइए आज हम इसका दूसरा भाग आशा पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि कामायनी महाकाव्य में 15 भाग हैं, जिसमें मनु के विभिन्न भावों को अभिव्यक्त किया गया है। तो आज हम दूसरा भाग आशा पढ़ेंगे। आइए साथ में मेरे साथ आप भी पढ़िए इसे। आशा। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। एक कहानी चल रही है जिसे हम यहाँ सुन रहे हैं, जिसमें पहली बार प्रलय से जो चिंता जागी है, अब उस चिंता के बाद आशा प्रकट हुई है। तो हम इस आशा का स्वागत करते हैं और देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। नव कोमल आलोक बिखरता, हिम संस्कृति पर भर अनुराग। सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमय पिंग पराग। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से। जगी वनस्पतियां अलसाएं मुख धोती शीतल जल से। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रवृत्ति लगी होने। जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन विश्व का नव एकांत। जैसे कोलाहल सोया हो, हिम शीतल जड़ता सा श्रांत। इंद्र मणि महाचषक था, इंद्र नीलमणि महाचषक था। सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृदु सांस ले रहा, जैसे बीत गया खटका। वह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज। कौन हुआ यह प्रश्न अचानक, और कुतूहल का था राज। विश्वदेव सविताया पूसा, विश्वदेव सविताया पूसा। सोम मरुत चंचल पदमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं, किसके शासन में अमलान। किसका था भ्रू अंग प्रलय सा, जिसमें ये सब विकल रहे। अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये, फिर भी कितने निबल रहे। विफल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय। उनकी कैसी बुरी दशा थी, वे थे विवश और निरुपाय। देव न थे हम और न ये हैं, देव न थे हम और न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले। हाँ की गर्व रथ में तुरंग सा, जितना जो चाहे जुतले। महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान। महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान। ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण, किसका करते से संधान।
छिप जाते हैं और निकलते, आकर्षण में खिंचे हुए, तृण विरुद्ध लह लहे हो रहे, किसके रस से खिंचे हुए। सिर नीचा कर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मौन हो प्रवचन करते, जिसका यह अस्तित्व कहाँ। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। हे विराट हे विश्वदेव तुम, कुछ हो ऐसा होता भान, मंद्र गंभीर धीर स्वयं स्वर संयुत, यही कर रहा सागर गान। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल, सदम हृदय में अधिक अधीर, व्याकुलता सी व्यस्त हो रही, आशा बनकर प्राण समीर। यह कितनी स्पृहणीय बन गई मधुर, जागरण सी छविमान, स्मृति की लहरों सी उठती है, नाच रही जो मधुमय तान। जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा है शीतल दाह, किसके चरणों में नत होता, तब प्रभात का शुभ उत्साह। मैं हूँ यह वरदान सदृश, क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा, मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकासमयी, जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। तो फिर क्या मैं जीऊं और भी, जीकर क्या करना होगा, देव बता दो अमर वेदना लेकर कब मरना होगा। एक यवनिका हटी, एक यवनिका हटी पवन से प्रेरित माया पट जैसी, और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी। स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर को मानो कोई गैल रही। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह, विश्व कल्पना सा ऊंचा वह, सुख शीतल संतोष निदान, और डूबती सी अचला का अवलंबन मणि रत्न निधान। अचल हिमालय का शोभन तमलता कलित शुचि सानु शरीर, निद्रा में सुख स्वप्न देखता, जैसे पुलकित हुआ अधीर। उमड़ रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति, शीतल झरनों की धाराएं बिखराती जीवन अनुभूति। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती कलगान। शिला संधियों में टकरा कर पवन भर रहा था गुंजार, उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का करता चरण सदृश प्रचार। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, गगन चुंबिनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा, इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा।
वह अनंत नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शांत रही, दूर दूर ऊंचे से ऊंचे निज अभाव में भ्रांत रही, उसे दिखाती जगती का सुख, हंसी और उल्लास अजान, मानो तुंग तरंत विश्व की हिमगिरी की यह सुडर उठान, थी अनंत की गोद सदृश्य जो विस्तृत गुहा कहाँ रमणीय, उसे मनु ने स्थान बनाया सुंदर स्वच्छ और वर्णीय, पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन द्युति रवि कर से, पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन द्युति रवि कर से, शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से, जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर, मनु ने तप से जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर, सजग हुई फिर से सुर संस्कृति देव यजन की वरमाया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया, उठे स्वस्थ मनु क्यों उठता है, उठे स्वस्थ मनु क्यों उठता है, क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगे देखने लुप्त नयन से प्रकृति विभूति मनोहर शांत, पाक यज्ञ करना निश्चित कर लगे शालियों को चुनने, उधर वग्नि ज्वाला भी अपना लगी धूम पट थी बुनने, शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि अर्चियां हुई सम्मित, आहुति के नव धूम गंध से नभ कानन हो गया समृद्ध, और सोच कर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए, क्या आश्चर्य और कोई हो जीवन लीला रचे हुए, अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख सुख पाते थे, दुख का गहन पाठ पढ़कर अब सहानुभूति समझते थे, नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे, मनन किया करते वे बैठे ज्वलित अग्नि के पास वहां, एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में करवास रहा, एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में कर वास रहा, इसका इन्होंने अर्थ भी दिया है पांडुलिपि में कि एक सजीव तपस्या का मानो पतझड़ में राज्य रहा, फिर भी धड़कन कभी हृदय में होती चिंता कभी नवीन, यूं ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन दिन दीन, प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे अंधकार की माया में, रंग बदलते जो पल पल में उस विराट की छाया में, अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त, निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ व्यस्त, तप में निरत हुए मनु, तप में निरत हुए मनु, नियमित कर्म लगे अपना करने, विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन को घिरने, विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन हो घिरने,
उस एकांत नियति शासन से चले विवश, धीरे धीरे एक शांत स्पंदन लहरों का होता जो सागर तीरे। विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सूना सपना, ग्रह पथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना। प्रहर दिवस रजनी आती थी, प्रहर दिवस रजनी आती थी, चल जाती संदेश विहीन। एक विराग पूर्ण संस्कृति में जो निष्फल आरंभ नवीन। धवल मनोहर चंद्र बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीय। नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम की खिली अचानक मधु से वे भीगी पाखें। व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अंतर्दीय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। तब हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद सुखद करके अनुमान। दिवारात्रिया दिवारात्रिया मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। तप से संयम का संचित बल त्रिषित और व्याकुल था आज, अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सुनाराज। धीर समीर सरस से पुलकित विकल हो चला श्रांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर। मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता चोट। आह कल्पना का सुंदर यह, आह कल्पना का सुंदर यह जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। कब कब और अकेले, कब कब और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाऊं कथा कहो मत अपनी निधि न व्यर्थ खोलो। तम के सुंदरतम रहस्य, तम के सुंदरतम रहस्य, हे कांति किरण रंजित तारा, व्यथित विश्व के सात्विक शीतल बिंदु भरे नव रस सारा। आतप तापित जीवन सुख की शांतिमयी छाया के देश, हे अनंत की गणना देते तुम कितना मधुमय संदेश। आह शून्यते चुप होने में तू क्यों इतनी चतुर हुई, आह शून्यते चुप होने में तू क्यों इतनी चतुर हुई। इंद्रजाल जननी, इंद्रजाल जननी रजनी तू क्यों अब इतनी मधुर हुई। जब कामना सिंधु तट आई, जब कामना सिंधु तट आई,
कि ले संध्या का तारा दीप, फाड़ सुनहली साड़ी उसकी, तू हंसती क्यों अरे प्रतीप। इस अनंत काले शासन का वह जब उच्छृंखल इतिहास, आंसुओं तम घोल लिख रही, तू सरसा तू सहसा करती मृदुहास। विश्व कमल की मधुर मधुकरी, विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी, तू किस कोने से आती, चूम चूम चल जाती, पदी हुई किस कोने से। किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी सी सांस, यो समीर मिसहाफ रही सी चली जा रही किसके पास। विकल खिलखिलाती है क्यों तू, विकल खिलखिलाती है क्यों तू, इतनी हसीना व्यर्थ बिखेर। तुहिन कणों फिनिल लहरों में मच जावेगी फिर अधेर। घूंघट उठा देख मुस्काती, घूंघट उठा देख मुस्काती, किसे ठिठकती सी आती, विजन गगन में किसी भूल सी, किसको स्मृति पथ में लाती। रजत कुसुम के नव पराग सी, रजत कुसुम के नव पराग सी, उड़ा न दे तू इतनी धूल। इस ज्योत्सना की अरी बावली, तू इसमें जावेगी भूल। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा आंचल, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल। फिर से पढ़ती हूँ। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। फटा हुआ था नील बसन क्या, ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता, तेरी छवि भोली भाली। ऐसे अतुल अनंत विश्व में जाग पड़ा क्यों तीव्र विराग, या भूली सी खोज रही कुछ जीवन की छाती के दाग। मैं भी भूल गया हूँ, मैं मैं भी भूल गया हूँ कुछ, हाँ स्मरण नहीं होता क्या था। प्रेम वेदना भ्रांतिया की क्या, मन जिसमें सुख सोता था। मिली कहीं वह पड़ा अचानक, उसको भी न लुटा देना। देख तुझे भी दूं, देख तुझे भी दूंगा तेरा भाग, न उसे भुला देना। मिले कहीं वह पड़ा अचानक, उसको भी न लुटा देना। देख तुझे भी दूंगा तेरा भाग, न उसे भुला देना। और इसी के साथ जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी का दूसरा भाग आशा यहाँ समाप्त होता है।